अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जी हमारा दूसरा लेक्चर है और इसमें आज हम एक्सरसाइज करेंगे ज़कात वाले टॉपिक की, और बाकी चीज़ें जो हमने रीडिंग करते हुए मार्क की थी तो यहाँ पर भी हमें हेल्प देंगी। ठीक है जी, पेज नंबर 21 आपके सामने रहेगा। MCQs हैं, सबसे पहले दोस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, दीन इस्लाम में ज़कात की हैसियत है। 4 ऑप्शन में इख्तियारी नेकी की, नफली सदका की, खैरात की और फ़र्ज़ की। तो क्या आएगा इसमें हमारे पास? नंबर 1 दाल ऑप्शन फ़र्ज़ की। ठीक है, फ़र्ज़ की। नंबर 2 हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने किन लोगों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग फरमाया? 4 ऑप्शन में ज़कात का इनकार करने वालों, फजूल खर्ची करने वालों, सखावत न करने वालों, अल्लाह ताला की राह में खर्च न करने वालों। तो इसमें अलिफ आएगा। ज़कात का इनकार करने वालों। ज़कात का इनकार करने वालों। ठीक है। नंबर 3 हदीस नबवी के मुताबिक अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक देता है। कब, कैसे? ज़कात ना देने से, सिला रहमी ना करने से, दूसरों का ख्याल ना रखने से, इल्म हासिल न करने से। तो इसका भी अलिफ आएगा, ज़कात ना देने से। ठीक है। नंबर 4 एंड नंबर 5 जी। नंबर 4 ज़मीनी पैदावार की ज़कात है। क्या? उशर, सदका, फ़िदिया, टैक्स। तो इसका भी अलिफ आएगा। क्या है जी? उशर। इजी है ना, उशर जी। नंबर 5 एंड लास्ट, ज़कात का निज़ाम राज होने से ख़त्म हो जाता है। तिजारत का, मेहनत का, गदागरी का, मुलाजमत का। तो हमने अभी पढ़ा आखिरी पैराग्राफ में 7 वाले पेज पे अगर हम देखेंगे तो जीम ऑप्शन, गदागरी का मतलब ही बताया था आपको। गदागरी का मतलब भीख मांगना। आगे है जी शॉर्ट क्वेश्चन। नंबर 1, ज़कात का माना मफ़हूम बयान करें। तो नंबर 1 हम करेंगे ज़कात का माना मफ़हूम। ठीक है, तो आंसर हम कहाँ से शुरू करेंगे? पेज नंबर 19 का स्टार्ट हम करेंगे। ज़कात का लुग़वी माना पाक होना। ज़कात से मुराद वो मखसूस माल है जो यहाँ से शुरू करके पैराग्राफ कंप्लीट। बातनी बीमारी मसलन बुख़ल से वो वगैरह से पाक हो जाता है। ठीक है, पूरा पैराग्राफ हम इसमें ऐड करेंगे। बस मैं वो आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आगे है जी नंबर 2, नकदी और माल तिजारत पर ज़कात की शरह तहरीर करें। तो क्वेश्चन नंबर 2, नकदी, हेडिंग बता रहा हूँ आपको, नकदी और माल तिजारत पर ज़कात। ठीक है, नकदी और माल तिजारत पर ज़कात। तो आंसर हमारा कहाँ पे है जी? पेज नंबर सेम 19 है, और यहाँ पर थर्ड जो हमारे पास पैराग्राफ है, 52.5 तोले चांदी, यहाँ से 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना और चांदी और निशानी। तो ये पूरा पैराग्राफ एंड तक हम ऐड करेंगे। कहाँ पे एंड होगा? 2.5% की शरह से साल के बाद ज़कात अदा करना लाजिम है। 3 लाइनें इसकी बनेंगी। ठीक है, 1, 2 और 3, ये 3 लाइनें हम इसमें ऐड करते हैं। नंबर 3,
क्लियर है ना, आपको ये चीज़ें आसानी से समझा दी हैं। नंबर 3, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़कात की अहमियत के बारे में क्या इरशाद फरमाया। तो हम यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का फरमान, और वो हमारा 7 वाले पेज पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 20 पे। आंसर यहाँ से शुरू करेंगे। 4th लाइन इस पेज की बनेगी 20 पेज की। सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर मुबारक में कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया, तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे जिहाद का ऐलान करते हुए इरशाद फरमाया। यहाँ सारा ऐड करने के बाद कहाँ पे आंसर एंड करेंगे, उसके ना देने पर ज़रूर उनसे लड़ूंगा। 2 लाइनें अगली भी उसमें हमने ऐड करनी। सही बुखारी हदीस का रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक आपने याद करना है। क्लियर है। नंबर 4, ज़मीनी पैदावार पर उशर की शरह, तो ये हज़रत अबू बकर का आ जाएगा। आगे जी नंबर 4, ज़मीनी पैदावार पर उशर, ठीक है, ज़मीनी पैदावार पर उशर। तो पेज सेम यही है। उशर का टॉपिक जो हमारा शुरू हो रहा है, तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ, जो ज़मीन बारिश या चश्मों से सराब हो, मिल गया आपको, जो ज़मीन बारिश या चश्मों से सराब हो उस पर उशर यानी पैदावार का 10वां हिस्सा है, और 10% है यानी, और जिस ज़मीन को तो एंड 5वां यानी 20वां 5% हिस्सा है। अगली 2 लाइनें हम इसमें ऐड करेंगे। बस एक लास्ट में आपको बता देता हूँ ज़कात और उशर में फ़र्क। नंबर 5 तो सिंपल है, ज़कात और उशर में फ़र्क, ज़कात और उशर में फ़र्क। बस एंड पे आ गया ये हमारे पास। तो आंसर कहाँ पे, पेज नंबर सेम 20 है, 20 पेज नंबर है इसका, जहाँ ये लिखा हुआ है अगला पैराग्राफ, 4th क्वेश्चन जहाँ पे एंड किया था, सरकारी टैक्स वगैरह से अदा नहीं होता उशर। इससे आगे उशर भी ज़कात की तरह ही है, यहाँ से आंसर शुरू करें। उशर भी ज़कात की तरह ही है, फ़र्क सिर्फ ये है कि ज़कात माल का हक़ है और उशर ज़मीनी पैदावार का। ज़कात की अदाई के लिए माल या सामान वगैरह होना, तो एंड कहाँ पे होगा, ये पैराग्राफ जहाँ पे एंड होता है, ठीक है। हर मरतबा उशर अदा करना ज़रूरी है, पूरा हम ये ऐड करेंगे एंड तक, ठीक है। क्लियर है। 1 2 3 4 5 आपकी 4 क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम इसमें लॉन्ग की हेडिंग ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तफसीली जवाब दें। सवाल है जी हमारे पास, ज़कात और उशर पर तफसीली नोट लिखें, ठीक है। तो आंसर हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा जी ज़कात की मेन हेडिंग हम लिखेंगे। मेन हेडिंग जब हमने कर दी तो डबल अंडरलाइन करके हम अपना काम शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा जी, ज़कात का मफ़हूम। आगे है ज़कात का हुक्म। हेडिंग साथ साथ आप लिखते रहेंगे, आपके लिए इजी रहेगा। ज़कात का निसाब, रीडिंग करते हुए हमने ये सारी चीज़ें साथ साथ क्लियर की थी। आगे है जी ज़कात की फ़र्ज़ियत, जैसे जैसे टॉपिक आता जा रहा है तो हेडिंग उससे आगे हम बनाते जा रहे हैं, यानी हर पैराग्राफ से हम एक हेडिंग उसमें ऐड कर रहे हैं। ज़कात की फ़र्ज़ियत हो गया। आगे जी ज़कात की अहमियत, ज़कात की अहमियत, और आगे आएगा जी इरशाद रब्बानी, आगे आएगा अरकान इस्लाम, आगे आएगा जी हमारे पास हज़रत अबू बकर का फरमान,
और आगे है जी ज़कात की अच्छा फरमान नबवी, वो भी उसमें आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आ गया जी उशर का। उशर का थोड़ा सा हिस्सा हम यहाँ पे ऐड करते हैं। हम लिखेंगे उशर की यहाँ पे मेन हेडिंग, डबल अंडरलाइन करके मेन हेडिंग आ गई। पहली हेडिंग इसमें क्या आएगा जी, उशर का मफहूम। दूसरी हेडिंग क्या आएगी, ज़मीनी पैदावार पर उशर। याद है इसमें, ठीक है, ज़मीनी पैदावार पर उशर, ये इसका हिस्सा है। देखो आगे है जी नंबर 3, ज़कात और उशर में फ़र्क, मुआशरती फ़वाइद, हासिल कलाम। ठीक है, अब करना क्या है, बड़ा इजी है कि हर पैराग्राफ के साथ हम एक हेडिंग ऐड करते हैं। मैंने आपको बताया हुआ कि लॉन्ग की कम अज़ कम मिनिमम 10 हेडिंग्स होनी चाहिए। अब देखिए, हम अगर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अब इसमें क्या होगा, अब 14 हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं। तो हमने करना क्या है, लर्निंग हमने सारी करनी है। हम मैक्सिमम तक तो जा सकते हैं, थोड़ा सा 1 2 हेडिंग ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। लर्निंग हमने सारी करनी होती है। अब उसमें ये कि जैसे ये है ना कि अरकान इस्लाम, हम स्किप कर सकते हैं इसका, ठीक है। और उसमें ये आएगा 1 2 और हेडिंग हम उसमें से छोड़ सकते हैं, ज़मीनी पैदावार पर उशर, ये भी हो सकता है। या हम मर्ज करते हैं, हम 1 2 हेडिंग जो है वो मर्ज करते हैं, 2 को 1 बना के डिटेल हम कंप्लीट करते हैं। तो ये चीज़ें हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। ये जितनी हेडिंग्स हैं ये सारे हमारे एडिशनल शार्ट क्वेश्चन भी हैं, इन्हीं से रिलेटेड हमारा कोई ना कोई एडिशनल शार्ट क्वेश्चन भी बनता है। तो हमने ये अच्छे से याद करना है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से ज़कात की आ गई, यहाँ से उशर की आ गई, तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है और पूरा टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट इसमें ऐड हो जाता है। 2 ही तो पेज है तो यानी बुक के, तो हमें इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है बेटा, क्लियर है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।